बच्चे बहुत ही ज़्यादा जिद कर रहे थे कि बाहर से मंगा लो पिज़्ज़ा, पर मैंने भी ठान लिया था कि इस बार तो पिज़्ज़ा घर पे ही बनाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पिज़्ज़ा बेस को मैंने बिना ईस्ट बिना ओवन के बनाकर तैयार किया है। आप भी अगर इस तरह से बनाएंगे तो बाहर का पिज़्ज़ा तो खाना भूल ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं पिंकी, मेरे चैनल पिंकी पकवान स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। ये कुछ तैयारियां पहले से ही कर लेते हैं। तो हाफ कप दही, यहाँ पर हम खट्टी वाली दही ले रहे हैं। अगर आपके पास दही खट्टी नहीं है तो आप 1 कप दही ले सकते हैं। आधा छोटी चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आपको ध्यान रखना है कि आप 1 टीस्पून डालना है। आपको टेबल स्पून जो वो बड़ी होती है और टी स्पून छोटी होती है, तो टेबल स्पून से नहीं डालना है, टी स्पून से, खाने वाले चम्मच से, नॉर्मली जो आप बेसिकली घर में इस्तेमाल करते हैं खाने का चम्मच, उससे आपको 1 चम्मच भर के भी नहीं डालना है, उससे कम ही डालना है। मैं आपको सभी चीज़ों के साथ दिखा रही हूँ। इस तरह से भर के भी नहीं हुआ है, थोड़ा कम ही है। तो 1 चम्मच हम डाल देंगे इसमें बेकिंग पाउडर, और 1/4 चम्मच डाल देंगे टीस्पून, यहाँ पर हम डाल देंगे बेकिंग सोडा। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। जिस तरह से ईस्ट फर्मेंट होती है, बस उसी तरह से ये फर्मेंट हो जाती है। दही जो खट्टी थी तो और ही ज़्यादा फर्मेंट हो गई थी। तो अब इसे हम रख देंगे साइड में। बेसिकली ये जो है पिज्ज़ा का बेस जो मैदे से ही बनता है, पर यहाँ पर मैं दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी। ये 1 कप मैदा जो कि वजन में 200 ग्राम है, और 1 कप ही यहाँ पर हम डाल देंगे गेहूं का आटा। अगर आप चाहे तो सिर्फ मैदे से भी बना सकते, पर घर पे बना रही हूँ वो भी अपने तरीके से। मैं यहाँ पे दोनों चीज़ों को मिला दिया है। अब देख सकते हैं कि जिस तरह से ईस्ट फर्मेंट होता है, उसी तरह से ये दही का घोल जो मैंने बनाया था, बस उसी तरह से फर्मेंट हो चुका है। अब सारी चीज़ों को इसमें डाल देंगे और इसे हम हल्के हाथों से मिलाएंगे। ज़्यादा इसे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा गुस्सा निकालने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हल्के हाथों से ही आपको इसे मतलब मिलाना है। इसमें नॉन एसेंशियल ऑयल डालेंगे, जैसे कि कोई रिफाइंड ऑयल या फिर बटर डाल देंगे। आप सरसों का तेल इसमें ना डालें। उसके बाद हल्के हाथों से ही हमें इसे मिलाना है। बस उसके बाद जो है हम इसे ये प्रे हल्के हाथों से मिलाने के बाद हाथों में ना बहुत ही ज़्यादा चिपकता है। तो अब एक थाली ले लेंगे। अब इस तरह से आपको इसे मसलना खींचना है, ताकि जितना ही आप खींचेंगे ना, बस उतना ही इसका जो है ग्लूटेन आएगा इसमें, और पिज्ज़ा बेस उतना ही अच्छा बनकर तैयार होगा। तो इसी तरह प्रोसेस को आपको 3 से 4 मिनट तक करना है। मैं यहाँ पे 2-3 मिनट करने के बाद तो ये मतलब वो फिर से मैं 2-3 मिनट बाद में फिर से करी थी। जैसे मैक्सिमम आपको 4 मिनट आपको इस प्रोसेस को करना है, तभी आपको आपका पिज्ज़ा बेस से बहुत ही लाइट वेट बनेगा। उसके बाद हम कैसरोल ले लेंगे। अब इसे अच्छी तरह से चिकना करके हम इसमें डाल देंगे। भले ही ईस्ट की तरह फर्मेंट नहीं होता है, पर उससे तो बेहतर ही है बनाना। तो इस तरह से हम कैसरोल में डाल देंगे और अच्छे से तेल लगा देंगे, और इसे किसी गर्म जगह पर 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। और इसे 2 से 3 घंटे के बाद जिस तरह से ईस्ट का जो है बैटर जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लफी हो जाता है, फूल जाता है, बस उस तरह से नहीं होता है। अब इसे हम निकाल लेंगे 2 से 3 घंटे के बाद। अब इसमें आपको अगर छोटे साइज के पिज्ज़ा बनाना चाहते हैं तो आप इसे 5 से 6 बना सकते हैं, या फिर आप थोड़े मोटे बड़े साइज के बनाए तो अब 4 पिज्ज़ा इसमें बहुत ही 4-5 पिज्ज़ा तो आसानी से बन ही जाता है ये। इस तरह से हम गोल करके हाथों से चिकना करके इसे हम रख देंगे, और पिज्ज़ा बेस को ना मैं पहले ही बनाकर रख लूँगी, ताकि पिज्ज़ा बनाने में ना थोड़ा आसानी, क्योंकि अभी बच्चे लोग ट्यूशन गए हुए थे तो मैं इसका पिज्ज़ा बेस को बनाकर दिन में ही रख लेती। उसके बाद शाम में मैं पिज्ज़ा बनाई थी। उसके बाद मैं दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से बनाते बनाते तो शाम ही हो गई थी, फिर मैंने पिज्ज़ा भी बनाना स्टार्ट कर दिया था। अब इस थोड़े मोटे ही रखना है आपको। बस इसे हम किसी पैन लेंगे और एक बटर पेपर डाल देंगे उसमें, और इससे ऊपर से पिज्ज़ा बेस को डालेंगे और इसे फोक से थोड़ा सा छेद कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा ऊपर ले गैस के पास ले जाना थोड़ा ये हो रहा था, तो मैं इस पैन को नीचे ही ले आई थी। उसके बाद इसमें बेस को डालेंगे और फोक से इस तरह से कर देंगे, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे ना तो इस जो रोटी के जैसी फूल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितने मोटे हो गए पहले से।
और इसका कलर जो है इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने इसमें गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है आधा। अगर आप चाहे तो सिर्फ मैदे से भी बना सकते हो, उससे ना कलर बहुत वाइट आएगा आपका। उसके बाद 2-3 पिज्जा के बेस को मैंने बना लिया था। उसके बाद पिज्जा बनाने की भी तैयारी कर ली थी मैंने। सारी चीजों को पहले ही कट कर लिया था, अब पिज्जा बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। अब इसे हम नमक डाल देंगे, या फिर आप रेत भी इसमें डाल सकते हैं। बड़ी सी कढ़ाई ले लेंगे, उसमें नमक डाल देंगे, और कोई स्टैंड या फिर इस तरह से मोल्ड हो तो वो डाल दे। अब दूसरा पिज्जा मैं तवे पर बनाऊंगी। एक प्लेट ले लूंगी, उसमें डाल देंगे हम बटर पेपर, और पिज्जा बेस को डालेंगे। जिस तरह से कम पके हुए रहेंगे ना वो नीचे डालेंगे। और ये पिज्जा सॉस की रेसिपी मैंने डाल दी है पहले ही अपलोड करी, आप चाहे तो वहाँ देख सकते हैं, या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ऊपर से पहले मैं थोड़ा चीज़ डाल दूंगी, ये मोजरेला चीज़ है, ये अमूल का। ऊपर से यहाँ से मैं कैप्सिकम डाल दूंगी, अनियंस डाल दूंगी। सिर्फ अनियन और कैप्सिकम से ही बना रही हूँ मैं अभी। उसके बाद उसमें हम गर्म हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे। बाद में इसी चिली फ्लेक्स ऊपर से मैं और चीज़ इसमें डाल दी थी, जो कि वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अब एक जो है तवे पर बना रही हूँ, फिर से उसी तरह से वो जो पैन में मैंने इस बेस को बनाया था बस उसी में हम डाल देंगे ऊपर से फिर से मोज़रेला चीज़। और उसमें से इसमें टमाटो का भी इस्तेमाल किया, हम कैप्सिकम अनियन डाल देंगे। ऊपर से और चीज़ डाल दूंगी। इसमें चीज़ डालने का अपना मन होता है कि आप जितना चाहे उतना डाल सकते। ऊपर से ऑरिगेनो डाल देंगे, चिली फ्लेक्स डाल देंगे, हल्का सा नमक डाल देंगे ऊपर से, और पिज्ज़ा सीजनिंग डाल देंगे। और सारी चीज़ों को डालने के बाद हम पैन में चढ़ा देंगे। इसे हम 10 से 15 मिनट के बाद में आपको दिखा रहे हैं। कुछ चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो कढ़ाई वाले पिज्ज़ा में थोड़ा टाइम लग गया था, और ये जो तवे पर बनाए थे मैंने, ये मैक्सिमम 15 मिनट में बनकर तैयार हो चुके थे, क्योंकि ये मैंने बाद में डाले थे तवे पर, और कढ़ाई वाली तो पहले ही डाले थे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं सारे चीज़, और बहुत ही कलर भी कितना आ जाए, दिखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। मैं इसे कट कर दिखा रही हूँ, बच्चे और बड़े सभी को बहुत ही पसंद आए। आप भी इस तरह से पिज्ज़ा पेस्ट को घर पर बना कर रख लीजिए 1-2 दिन पहले, जो कि पिज्ज़ा बनाने में बहुत ही आसानी होती है। तो आप भी, अब दिखा रही हूँ मैं ये कढ़ाई वाली पिज्ज़ा, ये मैक्सिमम 25 मिनट लग गए थे इसे बनने में, पर दोनों ही पिज्ज़ा बहुत ही लाजवाब के बने थे। आप भी घर पर ही बना लें पिज्ज़ा बेस को। तो फ्रेंड्स, आपको ये पिज्ज़ा की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।